बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेज़ बी टू अल्लाह ओनली। मेरा नाम डॉक्टर माजुल हसन है और मैं मिनिमल इन्वेसिव बैरियाट्रिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। तो मेरी सुपर स्पेशलिटी ओबेसिटी है और मैं अल्लाह के हुक्म से सिंस लास्ट 8 ईयर से मोटापे को ट्रीट कर रहा हूँ। मैंने FCPS पाकिस्तान से किया 2004 के अंदर। तो यहाँ 5 साल पाकिस्तान सर्व किया। मेयो हॉस्पिटल में मैंने अपनी ट्रेनिंग की। देन आई वेंट टू सऊदी अरेबिया, वहाँ मैंने ऑलमोस्ट 5 साल सर्व किया। वहाँ नेशनल ओबेसिटी सेंटर था, जो मोटापे के जितने मरीज़ थे यानी ओवर द कंट्री वो वहाँ आते थे, तो वहाँ मेरी ट्रेनिंग थी। उसके बाद मैंने फ्रांस से फेलोशिप की बैरियाट्रिक एंड मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में 2012 के अंदर, और अमेरिका से अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन से मैंने फंडामेंटल ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी FLS किया 2014 के अंदर। अब मैं आपको ये सबसे पहले बताऊंगा कि मोटापा क्या है, और पाकिस्तान जिसका नंबर 34वां था ऑलमोस्ट 3 साल पहले, अब पाकिस्तान 9वें नंबर पे आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान में अनकंट्रोल्ड डाइट, ईटिंग हैबिट्स, लैक ऑफ एक्सरसाइज, इस चीज़ से ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। और ओबेसिटी आपको जैसे मालूम है कि ओबेसिटी इज़ मदर ऑफ़ ऑल डिजीज़, ये तमाम बीमारियों की माँ है। तो हम ओबेसिटी को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए पाकिस्तान में। और मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं पाकिस्तान आए हुए, तो तकरीबन मोर देन 600 पेशेंट्स मैंने ऑपरेट किए हैं। ये एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है जिसे बैरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं। इसमें आप मैदे का 60% से लेके 80% ऑफ द स्टमक आप कम कर देते हो। बेसिकली एक हार्मोन है जो आप निकाल देते हो मैदे के एक पोर्शन से, जिससे आपका वज़न 6 महीने में तकरीबन 60% कम हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कैच ये है कि जो लोग डायबिटिक हैं उनकी शुगर ख़त्म हो जाती है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर है उनका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, जिनको जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे फीमेल्स जिन्हें इनफर्टिलिटी है वो इससे फ़ायदा हासिल कर चुके हैं। और मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं जिन्होंने IVF कराया है और उनका कोई बेबी नहीं था 7-8 साल से। मोटापे की वजह से IVF भी फेलियर हो गया, लेकिन आफ्टर बैरियाट्रिक सर्जरी जो लैप्रोस्कोपिक स्लीव गेस्ट्रेक्टमी है जो मैंने की, तो उन्होंने नॉर्मल कंसीव किया। तो ये एक ब्लेसिंग है मेडिकल साइंस में। अमेरिका में 1,80,000 ऑपरेशन हुए हैं लास्ट ईयर, और मैंने कोई ये 2-2.5 सालों में मैंने 600 से ज़्यादा मैंने पाकिस्तान में किए हैं, और टोटल मोर देन 3,000 ऑपरेशन मैं कर चुका हूँ इस चीज़ के। इसमें सबसे बड़ा मैंने दुनिया का सबसे मोटा बंदा भी किया है जिसका वज़न 612 किलो था, अब उसका वज़न 100 किलो पे आ गया है। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फिर मैंने पाकिस्तान का भी सबसे हैवीएस्ट था, ही वॉज 350 kg, तो उसका वज़न अभी 6 माह हुए हैं, अब उसका वज़न 160 पे आ गया है। तो ये पाकिस्तान में किसी भी बंदे का इस वेट के साथ पहला ऑपरेशन था। फिर मैं बच्चों की भी ओबेसिटी करता हूँ, उनको भी डील करता हूँ। पूरे पाकिस्तान में पीडियाट्रिक ओबेसिटी कोई भी नहीं करता। तो जो मैंने पहला ऑपरेशन पाकिस्तान में किया, उस बच्चे की उम्र 13 साल थी, वो 120 kg था अब, और उसको डायबिटीज़ भी थी, ब्लड प्रेशर भी था। अब उसका वज़न 75 kg हो गया, उसकी डायबिटीज़ भी ख़त्म हो गई है, ब्लड प्रेशर भी ख़त्म हो गया है। आम कॉन्सेप्ट ये था पूरी दुनिया में कि जी 14 साल से नीचे आप ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। हमने जब ये किया तो उनको ये प्रेजेंट किया अमेरिका में कि अगर आपका बच्चा 14 या 20 साल की एज पे पहुंच ही नहीं सकता, उससे पहले ही उसे हार्ट की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम, जॉइंट की प्रॉब्लम, तो डेफिनेटली आपको इस सर्जरी की तरफ आना पड़ता है। ये की होल सर्जरी होती है जिसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं आपके जिस्म में, 3 से 4 सुराख करके आप उससे मैदे का साइज़ कम कर देते हो लैप्रोस्कोपिकली, और दूसरे दिन आप घर चले जाते हो। पहले जो 6 हफ्ते होते हैं उसमें आपको लिक्विड डाइट पे रहना पड़ता है, यानी सूप, यखनी, दाल, दही, योगर्ट वगैरह आप ले सकते हो। 6 वीक्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपने खाने की मिकदार बढ़ाते हो। अब जैसे अब बेबी स्टमक हो गया, तो आपको जो डिफिशेंसीज़ होती हैं वो खाली विटामिन डिफिशेंसी है, थोड़ी स्किन लूज़ हो जाती है। अगर आप विटामिन और स्किन और आप विटामिन वगैरह लोगे और प्रोटीन डाइट अपनी बढ़ाओगे तो आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो ये सर्जरी बहुत सेफ़ है, लेकिन सेफ़ हैंड में। बहुत सारे लोग इनएक्सपीरियंस्ड हैं, वो ये नहीं कर सकते अनलेस कि आपकी इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग हो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, थोड़ा प्रोसीजर कॉस्टली होता है, 4.5 से 5 के दरमियान इसकी कॉस्ट होती है। लेकिन मैं जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी हमने शालामार हॉस्पिटल में हमने एक फ़ंड बनाया हुआ है, तो हम उनको इसमें कर सकते हैं, लेकिन जिन पे ज़कात लगती है। जो दूसरे लोग हैं उनमें आपको ये पे करना पड़ता है, क्योंकि जो इक्विपमेंट कॉस्ट है वो 2.5 से 3 लाख इसकी होती है इस सर्जरी की, और बेनिफिट्स बहुत ही ज़्यादा हैं।
अब मैं थोड़ा सा और आपको बताऊंगा। मैं लाइपोसक्शन भी करता हूँ, और लाइपोसक्शन आप करते हो जिनका वेट 80-90 तक हो, उससे ज़्यादा लाइपोसक्शन का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लाइपोसक्शन इज़ नॉट अ वेट लॉस सर्जरी, वो एक कॉस्मेटिक सर्जरी है। इस तरह टमी टक भी उन लोगों को होना चाहिए जिनका वज़न 80-90 है, या उनका प्रेगनेंसी के बाद पेट बहुत ज़्यादा लटका हुआ है। जिनका वज़न 100 से ऊपर है, उनका पहले टमी टक या लाइपो कराने का फ़ायदा नहीं होता। तो उनकी स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जो आप मैदा छोटा करते हो, उसमें 2 ऑपरेशन पूरी दुनिया में ज़्यादा जो चल रहे हैं। एक गैस्ट्रिक बाईपास है, जिनकी शुगर 10 साल से ज़्यादा उनका बाईपास करना चाहिए, बाकी सबकी स्लीव करनी चाहिए। और जिनका वज़न 200 से ऊपर है, उनको तो आइडली फर्स्ट ऑपरेशन स्लीव, और बाद में फिर आप बाईपास की तरफ जाते हो। ये बहुत ही इमर्जिंग ऑपरेशन है और बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे लातादाद लोग जो एक्सरसाइज और डाइट से अपना वेट कम नहीं कर सकते, उनके लिए एक नई उम्मीद है, ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार सकें। तो मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, मेरी वेबसाइट भी है जो drmoc.com, या आप डॉक्टर माज ही लिखोगे तो वो खुल जाएगी। आप उसमें आप देख सकते हैं जो पेशेंट जिनका ऑपरेट हुआ है। कुछ मैं थोड़ा सा एक और है जो मेरी सुपर जो फर्दर स्पेशलिटी है, कि मैं एब्डोमेन की सारी सर्जरी लेप्रोस्कोपिकली करता हूँ। जैसे गॉल ब्लैडर है, वो एज अ डे केस, सुबह किया शाम को चले गए। अपेंडिसेक्टमी, वो भी एज अ लेप्रोस्कोपिक, कोई छोटा छोटा निशान होता है, आप घर चले जाते हो। अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो आप महरम की वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हो, और आप उनके थ्रू मेरे क्लिनिक में, जो कि हमील लतीफ़ हॉस्पिटल कॉस्मेटिक सेंटर में है, 5 से 7 बजे तक मैं वहाँ बैठता हूँ डेली, और शालीमार में भी होता हूँ मॉर्निंग में, और राज़ी में भी। आप वहाँ उनके थ्रू, महरम के थ्रू आप अपॉइंटमेंट लेके आप बुकिंग कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।